हेलो एवरीवन, टेक टिप्स एंड रिसोर्सेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो सी शार्प के कोड को bb.net में या फिर bb.net के कोड को सी शार्प में। तो दोनों तरीके देखेंगे, सी शार्प को कैसे bb.net में कन्वर्ट करते हैं और bb.net को कैसे सी शार्प में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन जो है उसके लिए आपको कोड चाहिए होता है, जो भी आपका कोड हो, और उसके बाद में आपको मेथड पता होना चाहिए। तो मेथड जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। कोड आपका bb.net का होगा तो उसको सी शार्प में कन्वर्ट करना कैसे है, और सी शार्प का होगा तो bb.net में कैसे कन्वर्ट करना है। दोनों सिनेरियो जो है हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो है आप देखो कंप्लीट, आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो कोड जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा इसको हम देख लेते हैं। और ये अभी हम ये किस लिए कवर कर रहे हैं कन्वर्जन, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो अभी जो हमारा SSIS में टॉपिक चल रहा है वो हमारा है स्क्रिप्ट टास्क का। ठीक है, और वो स्क्रिप्ट टास्क में जो लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग के लिए वो है सी शार्प। बट आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको कि bb.net में कोड रिक्वायर्ड होगा, तो इसीलिए मैं ये कन्वर्जन आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से सी शार्प के कोड को bb.net में कन्वर्ट कर पाओ। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको bb.net को सी शार्प में कन्वर्ट करना है तो वो भी हो जाएगा। और अगर आपको ये स्क्रिप्ट टास्क वाले टास्क के अलावा कहीं आपको ये यूज़ करना है तो वो मेथड आपका परफेक्टली फाइन काम करेगा। बस आपका जो फाइल है वो सी शार्प पे bb.net का होना चाहिए, कन्वर्जन जो है वो आपका कहीं भी काम करेगा। ठीक है, तो कन्वर्ट जो कोड होगा आपका, जब आप कन्वर्जन यूज करोगे तो जो कन्वर्टेड कोड होगा आपका उसको आपको जो है वो रिव्यू करना पड़ेगा हमेशा यूज करने से पहले, क्योंकि ये कन्वर्जन जो है प्रीटी मच क्लियर होता है। बट फिर भी ये ऑटोमेटेड सिस्टम से होता है, तो एक बार इसको आप रिव्यू कर लो कि ये सही से कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कुछ चैलेंज है उसमें या कुछ ठीक से नहीं हुआ है तो उसको आपको जो है वो मैनुअली ठीक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखते हुए हम लोग स्विच करते हैं और देखते हैं कि कोड जो है आपको कैसे मिलेगा। तो कोड के लिए आपको जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ हमेशा, बट मैं आपको बता भी देता हूँ। तो ये लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये वाला वीडियो हमने बनाया था सेंड एन HTML फॉर्मेटेड ईमेल, तो इसका कोड कहाँ मिलेगा उसका लिंक मैंने दिया था वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये जो हमारी ये हमारी जो गिटहब की रिपॉजिटरी है वो ओपन हो जाती है। और इस गिटहब रिपॉजिटरी में जितने भी मतलब सीरीज चल रही है हमारी, जितने भी प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, और आगे जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे SSRS में जाके देखोगे तो आपको सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगी। जितनी भी मेरे पास अवेलेबल थी मैंने सारी अवेलेबल करवा दी हैं आपको, आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। और डाउनलोड कैसे करना है, आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आओगे, यहाँ पे कोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो सीधा विजुअल स्टूडियो में इसको ओपन कर सकते हो या फिर जिप खोजे डाउनलोड कर सकते हो, रनजिप करके यूज कर सकते हो। सिमिलरली आपको जो है वो सारे प्रोजेक्ट के लिए ऐसे ही करना है, क्लिक करना है और कोड पे जाके डाउनलोड करना है। तो जो SSIS यूट्यूब वाला है हमारा, इसमें हम लोग जब बना रहे थे अभी, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि सेंड ईमेल पे काम कर रहे थे। तो पहले हम लोगों ने सिंपल ईमेल सेंड किया था स्क्रिप्ट टास्क से, और उसके बाद में HTML फॉर्मेटेड ईमेल जो है हमने स्क्रिप्ट टास्क से सेंड किया था। तो इस वाला जो सेंड HTML फॉर्मेटेड ईमेल है, इसमें जब हम लोगों ने कोड किया था तो हम लोगों ने जो है सी शार्प लैंग्वेज का यूज़ किया था। तो इसी को हम यूज़ करेंगे कि BB में इसको कैसे कन्वर्ट करके आप यूज़ कर सकते हो, और फिर जो कन्वर्टेड फाइल है उसमें हमें क्या चेंजेस करने पड़ते हैं वो भी देखेंगे, और उसके बाद उसको रन करवा के देखेंगे कि वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके यहाँ पे क्लियर जो है वो करवा दूंगा, आप बस वीडियो जो है अंत तक देखो। तो शुरू करते हैं। एज्यूमिंग कि आपने जो है ये कोड डाउनलोड कर लिया है और उसको आपको जो है विजुअल स्टूडियो में ओपन करना पड़ेगा। तो मैं विजुअल स्टूडियो जो है ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद हम जो है प्रोजेक्ट ओपन करेंगे और फिर हम उस पर जो है डिस्कशन करेंगे। तो हमारा ये SSIS यूट्यूब वाला प्रोजेक्ट हम ओपन कर लेते हैं, और लोड होने के बाद हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट ओपन होके आ जाएगा। ऑल राइट, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ओपन होके आ गया है, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसने सेंड HTML फॉर्मेटेड ईमेल का पैकेज जो है वो ओपन कर दिया है। और अगर आपने ये वाला जो वीडियो है वो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे आई बटन पे आपको क्लिक मिल जाएगा लिंक, उस पर क्लिक करके आप जो है वो देख सकते हो इस वीडियो को। तो इसमें मैंने बताया था कि HTML फॉर्मेटेड ईमेल कैसे सेंड करते हैं। ऑल राइट, तो इसको जो है हम लोग डबल क्लिक कर लेते हैं, और डबल क्लिक करने के बाद इसको हम एडिट कर लेते हैं। और एडिट करें इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कन्वर्जन के लिए आपको चाहिए क्या होता है। तो कन्वर्जन के लिए आप जो है दो तरीके होते हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन पे क्लिक करना होता है, और एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद मैनेज एक्सटेंशन में आपको जाना होता है। और मैनेज एक्सटेंशन में जब आप जाते हो तो आप यहाँ पे सर्च करते हो C# to BB। अगर आप BB to C# लिखोगे तभी भी ये काम करेगा, और ये आपको एक एक्सटेंशन जो है वो ढूंढ के लाएगा विजुअल स्टूडियो मार्केट प्लेस से। उस एक्सटेंशन का नाम है कोड कन्वर्टर, और ये कोड कन्वर्टर क्या करता है, ये bb.net के कोड को C# में कन्वर्ट करता है
और सी शार्प के कोड को bb.net में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट bb.net टू सी शार्प एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज होता है। मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे जो है ब्लू ग्रीन टिक आ रहा है। आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन आएगा, आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। और जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपको जो है विजुअल स्टूडियो को रीस्टार्ट करना होगा ताकि ये जो है वो इंस्टॉल हो जाए। इंस्टॉल होने के बाद ये जो है फंक्शनलिटीज़ की अवेलेबल हो जाएगी। और वो फंक्शनलिटी कैसे यूज़ करनी है चलो उसको डिस्कस करते हैं। तो इसको जो है डबल क्लिक कर लेते हैं और फिर इसको एडिट कर लेते हैं। और जब आप इस स्क्रिप्ट को एडिट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा जो सी शार्प लैंग्वेज सिलेक्ट था उसमें आएगा, बट इसको हम कन्वर्ट करेंगे bb.net में उस एक्सटेंशन की हेल्प से। तो एक बार ये लोड हो जाएगा तो उसके बाद में हम जो है फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। ऑलराइट, तो ये जो है लोड हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी जो कोडिंग है वो हमने सी शार्प में की थी, तो हमारी सी शार्प में अवेलेबल है यहाँ पे। अब कन्वर्जन करो आप, उससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आप ध्यान रख लो कि जब आप स्क्रिप्ट टास्क लाते हो तो चाहे सी शार्प की हो और चाहे वो bb.net की, उसमें कुछ पार्ट जो है वो सिस्टम जनरेटेड होता है। तो वो सिस्टम जनरेटेड पार्ट जो है वो दोनों में आता ही आता है, तो उसको आप छोड़ सकते हो। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो स्क्रिप्ट टास्क आपकी बनती है उसकी अपनी एक आईडी होती है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज के हिसाब से नहीं है, ये स्क्रिप्ट जितनी स्क्रिप्ट टास्क रहेंगी उतनी आईडी बनेंगी आपकी, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट टास्क की जो आईडी है वो इसी में काम करेगी, दूसरी स्क्रिप्ट टास्क में नहीं करेगी, क्योंकि ये यहाँ पे जो है वो डिफाइन होती है। और अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करोगे तो जो है स्क्रिप्ट टास्क प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगी। तो जब भी आप कोड कन्वर्ट करो तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है कि आप उतना ही पार्ट कॉपी पेस्ट करो जितना आपको रिक्वायर्ड है। पूरा कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल B नहीं करना होता है आपको। और कोशिश करो कि जो मैनुअल कोड आपने लिखा है बस उसको ही आप ले जाओ, बाकी के कोड को जो है ना ले जाओ, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड कोड अगर आप सी शार्प में बनाते हो स्क्रिप्ट टास्क तब भी आता है और bb.net में बनाते हो तब भी आता है। तो पूरा कोड कॉपी करने का मतलब ही नहीं बनता। आपने जो कस्टम लॉजिक लिखा है बस उसको ही कॉपी करो आप। और जो रिक्वायर्ड नेम स्पेस हैं या तो आप उनको कंट्रोल डॉट करके ऐड कर सकते हो और नहीं तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ठीक है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कन्वर्ट कैसे करना है उस पर डिस्कस करते हैं। तो आपको यहाँ पे कहीं भी राइट क्लिक करना होता है और राइट क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू bb। अब ये कन्वर्ट टू bb क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो कोड इस पेज पे लिखा हुआ है वो सी शार्प में लिखा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट टू bb का ऑप्शन आता है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये कन्वर्जन जो है वो उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा और कन्वर्जन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका जो पेज ओपन हो जाएगा और उसमें कोड जो है आपका इक्विवेलेंट bb.net में आ जाएगा। तो bb.net पे कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे नेम स्पेस जो है आपका आया है, जबकि bb.net में नेम स्पेस नहीं होता है, लेकिन इसने कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी होती हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ें जो है आपकी कन्वर्ट हो गई हैं और यहाँ पर जो है आपकी स्क्रिप्ट टास्क की इसी स्क्रिप्ट टास्क की आईडी आ गई, क्योंकि हमने यही फाइल कन्वर्ट करी है। लेकिन जब हम दूसरी स्क्रिप्ट टास्क बनाएंगे तो उसकी आईडी अलग रहेगी, तो हमको आईडी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। अब उस फाइल पे जब हमने राइट क्लिक किया था तो हमें कन्वर्ट टू bb का ऑप्शन मिला था, यहाँ पे कन्वर्ट टू सी शार्प का ऑप्शन मिल रहा है। तो जब आपका कोड bb.net का रहेगा तो ये कन्वर्ट टू सी शार्प ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो अब इस कोड को जो है हम एज इट इज़ यूज नहीं कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल A कर लेता हूँ, कंट्रोल C कर लेता हूँ और इसको मैं कंट्रोल B करूँगा, लेकिन नोट पैड पे, ठीक है। क्योंकि इसको यूज करने से पहले मुझे जो है समझना होगा कि कितना पार्ट मुझे चाहिए और कितना पार्ट मुझे नहीं चाहिए। तो इसको जो है मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं क्लोज। इसको मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि हमारा काम था कन्वर्जन करने का, कन्वर्ट हमारा हो गया है। अब इसको मैं इस टास्क को डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ पर एक नई स्क्रिप्ट टास्क लेके आता हूँ और उसमें जो मैं टारगेट लैंग्वेज रखूँगा वो रखूँगा bb.net और उसके बाद में हम जो है लैंग्वेज यूज करेंगे। तो इसका नाम आप रख सकते हो सेंड ईमेल bb, ठीक है। और उसके बाद में जो यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी और वो लैंग्वेज आपकी रहेगी इस बार विजुअल बेसिक। और यहाँ पर से हम जो है वेरिएबल भी ले लेते हैं और वो वेरिएबल हम लोगों ने जब सेंड HTML फॉर्मेटेड ईमेल किया था तो बनाए थे वही वेरिएबल जो हमारे हैं, क्योंकि हम वही पैकेज यूज़ कर रहे हैं, तो इन्हीं को ले लेते हैं। यहाँ से ओके कर दिया मैंने। अब आप इसको एडिट कर दो। तो ये जो स्क्रिप्ट टास्क है इसके लिए एक अलग आईडी जनरेट होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना होता है कि आप कोड कहाँ यूज़ कर रहे हो। SSIS की स्क्रिप्ट टास्क में यूज़ कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट है, जब आप जो है ASP.NET में कहीं पे यूज़ करोगे तो कॉन्सेप्ट जो है वो बदल जाएगा। वहाँ पे स्क्रिप्ट टास्क की आईडी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो वो फर्दर कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने होंगे जहाँ भी आप इस एक्सटेंशन का यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए इसकी आईडी जो यहाँ पे यूज हुई है और यहाँ पर कोई नेम स्पेस बन के नहीं आता है, तो यहाँ पे नेम स्पेस के साथ आईडी जो आपको नहीं दिखेगी। इंपोर्ट्स आपके यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, हम यहाँ पर आते हैं और हम जो है अपना कस्टम कोड कॉपी करेंगे, ठीक है। और हमारा कस्टम कोड जो है वो कहाँ से शुरू होता है, वो हमारा मेन मेथड से शुरू होता है। तो ये एक्सटेंशन आप ले लो चाहें तो यहाँ से और नीचे तक जो है इसको कॉपी कर लो। ऊपर वाला कुछ भी हम कॉपी नहीं करेंगे और नेम स्पेस इसमें होता नहीं है, तो नेम स्पेस का लाइन छोड़ दीजिए और इसको जो है कॉपी कर लीजिए यहाँ से। और यहाँ पर आने के बाद इसको जो है आपको ये एंड क्लास
और ये मेन पूरा हटा देना क्योंकि तो हम कॉपी करके लाई हैं, और यहाँ पे इसको जो है आप पेस्ट कर दो। ठीक है, जब आपने इसको पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे कुछ जो है वो एरर आ रही है, और एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ये नेम स्पेस की एरर आ रही है। ठीक है, तो नेम स्पेस या तो आप कंट्रोल डॉट करके इनको ऐड कर सकते हो एक एक करके यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल डॉट जब आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे इसको जो है आप ऐड कर सकते हो, तो आपकी एरर जो यहाँ से चली जाएगी। और नहीं तो फिर आप जो कन्वर्टेड फाइल है वहाँ पे जाओ और आपको इंपोर्ट का सेक्शन ऊपर मिलेगा यहाँ पे, तो इंपोर्ट वाला पूरा रीजन जो है वो कॉपी कर लो यहाँ से, और रीजन कॉपी करने के बाद में आपको इस वाले फाइल में जाओ और यहाँ पे जो आपको रीजन मिलेगा इंपोर्ट्स वाला, इस पूरे रीजन को जो है आप रिप्लेस कर दो ऐसे। ठीक, तो आपकी सारी जो यहाँ पे एरर आ रही थी वो हट गई हैं। तो दोनों तरीके आपको पता है, अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो कॉपी पेस्ट कर लो, कंट्रोल डॉट करना चाहते हो कंट्रोल डॉट कर लो। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो रह जाती हैं, वो इसलिए कि जब सी शार्प में हम करते हैं तो यहाँ पे हमारा रहता है इंट आईडी। ठीक है, बट इसमें जो है आपका डिक्लेरेशन डिफरेंट होता है, तो आपको यहाँ पे जो है वो एज लिखना होता है, और एज के बाद में आपको लिखना होता है यहाँ पे इंट, और उसके बाद में जिस भी टाइप का है, तो ये 32 बिट टाइप का है तो इंट 32, इंट 32। ठीक है, ये आपका हो गया। अब जब आप इसके लिए करते हो डिम, तो यहाँ पे आपका रहेगा एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जो है हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें जो ये कई जगह पेस्ट करना पड़ेगा, तो मैं एज स्ट्रिंग को जो है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है यहाँ पे, और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको करना पड़ेगा एज, और ये आपका रहेगा डेटा सेट टाइप का, डेटा सेट। ठीक है, एड डेटा सेट। तो कुछ चीज़ें जो है प्रॉपर्ली कन्वर्ट नहीं हुई हैं, तो उनको जो है आपको यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ एज स्ट्रिंग, और इसको मैं कर देता हूँ एज स्ट्रिंग, और यहाँ पर भी मैं जो है यहाँ पे कर देता हूँ इसको एज स्ट्रिंग, और ये भी आपका यहाँ पे मैं कर देता हूँ एज स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पे नीचे जो लिखे हुए हैं ये वाली लाइन, ये कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है, और ये वाली नहीं हुई हैं, तो ये जो है आपको चेक करना पड़ता है, इसीलिए आपको रिव्यू करना पड़ता है कन्वर्ट करने के बाद। और यहाँ पर भी आपको जो है स्ट्रिंग, और ये आपका जो रहेगा वो एज इंट। ठीक है, इंट 32, और उसके बाद में ये आपका रहेगा एज बूलियन। तो ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे फिक्स कर दी हैं। अब सब कुछ फिक्स हो गया, हमारा कोड जो कन्वर्ट हो गया, कोई भी हमारी एरर वगैरह जो इसमें नहीं आ रही है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको सेव कर देते हैं और इसको रन करवाते हैं कि ये प्रॉपर्ली ईमेल सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको मैंने यहाँ पे जो है वो सेव कर दिया है, और सेव करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और क्लोज करने के बाद में मैं इसको जो है यहाँ से ओके कर देता हूँ। और ओके करने के बाद इसको यहाँ भी सेव कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट, और उसके बाद में तब तक मैं ईमेल आईडी जो है वो ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें दिखे कि ईमेल आया कि नहीं आया। और ये जो कोड है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में किया था, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो आराम से। तो हमारे पास मैसेज आ गया है ईमेल सेंड का। ठीक है, तो हमारा कोड जो है प्रॉपर्ली कन्वर्ट हो गया था सी हिसाब से VB.NET में। कुछ चेंजेस हमने किए जो कि हमारी नीड के हिसाब से, हमारी समझ के हिसाब से हमें करने पड़ते हैं, सारा कुछ ऑटोमेटेड जो है वो ठीक से नहीं होता है। तो ये आपका ईमेल जो है प्रॉपर्ली यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि उस एक्सटेंशन की हेल्प से हम लोगों ने पूरी फाइल जो है उसको सी शार्प से VB.NET में कन्वर्ट कर दिया। तो आपकी नीड अगर ऐसी है तो आप कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका है, अगर आपको वो एक्सटेंशन यूज नहीं करना है तो यहाँ पर एक टेलरिक की साइट है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि converter.telerik.com, तो यहाँ पे जब आप जाते हो, ठीक है, और ये साइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो जब इस साइट पे जब आप आते हो तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप जो है वो VB.NET को सी शार्प में कन्वर्ट कर सकते हो, और सी शार्प को VB.NET में कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे वो लैंग्वेज का कोड जाएगा जो आपने लिखा है, और इधर कन्वर्ट होकर वो आएगा जो आप चाहते हो। ठीक है, और फिर नीचे आपको कन्वर्ट कर देना होता है, और कन्वर्ट करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो। तो मैं जो है यहाँ पे ये वाला पूरा कोड जो हमारा VB.NET का है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C, और इसके बाद में मैं कर देता हूँ यहाँ पे VB.NET में भी हमारा कोड है, कंट्रोल B कर दिया, इधर VB.NET हो गया, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ सी शार्प में। तो आपका जो कोड है वो एग्जैक्टली कन्वर्ट हो गया है सी शार्प में जैसे हमने लिखा था यहाँ पे। और उसके बाद में इस कोड को आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हो, और कॉपी टू क्लिपबोर्ड करने के बाद आप जो है इसको जहाँ भी चाहो वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो प्रॉपर्ली कन्वर्ट हो गया जैसे हमारा वहाँ पे था, और इधर जो भी था ये VB.NET का, उसको कन्वर्ट कर दिया सी शार्प में। अब यहाँ से जो है सी शार्प वाला कोड अगर आपको सी शार्प से कन्वर्ट करना है VB.NET में, तो इधर कर दो इसको, और यहाँ पे जो सी शार्प का कोड होगा वो आपका आ जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से इसका यूज़ करके भी आप जो है वो कर सकते हो। ये भी एक अच्छी साइट है और ये भी कन्वर्जन जो है वो प्रॉपरली फाइंड करती है। तो इसको जो है आप ट्राई करके देख सकते हो और वो एक्सटेंशन भी आप यूज़ कर सकते हो। दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे उसके साथ आप जाना, ठीक है। और प्रोसेस आपका सेम रहेगा, आपको जो सी शार्प का कोड है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और फिर कन्वर्ट कर देना है। और अगर आपके पास बीबी का कोड है तो आप इसको स्विच कर दो और बीबी का कोड यहाँ पेस्ट करो और कन्वर्ट कर दो, तो आपका यहाँ पे सी शार्प का कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है वो देख लिया कि कैसे आप जो है वो फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो सीरीज से रिलेटेड या फिर किसी भी वीडियो सीरीज से रिलेटेड, और कैसे आप जो है वो उनको कन्वर्ट कर सकते हो एक्सटेंशन की हेल्प से, और कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इस टेलरिक की साइट की हेल्प से, और कैसे जो है आप चेंजेस करते हो नीड के हिसाब से, और फिर कैसे आप उसको यूज़ करते हो। तो ये हमारा प्रॉपरली फाइन जो है वो काम कर गया है और हमारा ईमेल भी जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे आ गया है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।